जय गुरु जी। मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं आपकी प्यारी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। रात के 9:15 हुए हैं। बुधवार का दिन है, 23 अक्टूबर आज की तारीख है। मेरे प्यारे बाबा जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मैं प्यारे विपिन अंकल जी के यूट्यूब चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे बाबा जी, आज शाम को मेरा मूड अपसेट था, तो मेरा मन भी नहीं किया कि मैं शुक्राना सत्संग करूं कुछ। नहीं तो मैं हमेशा ऊपर आ जाती हूँ 6 बजे के आसपास। मेरे प्यारे बाबा जी, अभी मेरे पास बहुत प्यारा सा एक मैसेज आया था। मेरे पास एक ग्रुप है गुरुपा का, बे एरिया सत्संग ग्रुप है। तो मैं उसमें सिर्फ अच्छे कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ। तो एक बहुत सुंदर आज मैसेज आया। मेरे प्यारे गुरुपा, वो मैसेज मैं पढ़ के सुनाती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा का इतना प्यारा मैसेज। The true blessings of a guru can only be achieved when you remember him at all times and think of him to be next to you always. It is very important to love your guru and to love your guru with respect. ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਪਸਟਿਕ ਵੀ ਲਾਓ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿਖੇ। Love your guru to such an extent that you see him in everything. Even when you are applying lipstick, you should see your guru in the lipstick. प्यार करो गुरु नाल, पर डर के प्यार करो। Love your guru by all means and love him true. But you must also have a fear of him. The day you lose the fear of your guru, your spiritual progress will stop. मेरे प्यारे बाबा जी, फियर का होना भी ज़रूरी है, लेकिन हम आपसे इतना प्यार करते हैं कि फियर हमारा कहीं भाग जाता है। मेरे प्यारे बाबा, हम आपके प्यार में ऐसे हो जाते हैं कि वो फियर रहता ही नहीं है। मेरे प्यारे बाबा जी, हम आपके लाडले बन जाते हैं, और लाडले बन जाते हैं तो हमारे मन में डर भी नहीं रहता। पापा बैठे हैं संभालने के लिए, पापा देख लेंगे सब। बाबा जी, मेरे अंदर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत एटीट्यूड आ गया है मेरे अंदर, और अब उसको मैं एटीट्यूड कहूँ या निर्भयता कहूँ, क्या कहूँ मैं बाबा जी। मैं अपनी धुन में मस्त रहती हूँ बहुत।
हाँ, लेकिन मुझे खुशी तब मिलती है जब मेरे गुरुपा का बहुत अच्छा मैसेज मुझे कुछ मिल जाता है। मैं हमेशा गुरुपा के मैसेजेस का इंतज़ार करती रहती हूँ कि मेरे प्यारे गुरुपा मुझे कुछ भेजेंगे, मुझे कुछ गाना सुनाएँगे। आज मैं जिम में थी, तो मेरे प्यारे गुरुपा, मैं वहाँ पर उदासी सी बैठी थी क्योंकि मुझे गुरुपा का कोई मैसेज नहीं आ रहा था। तो मेरा मन एकदम रोने को हो रहा था और मैं रोने भी लगी थी वहाँ पर बैठ के। तो वहाँ पर एकदम से, अब कैलिफोर्निया का जिम है तो यहाँ पर इंग्लिश सॉन्ग्स चलते हैं, तो बहुत सुंदर सा एक गाना चल रहा था इंग्लिश का। मेरे प्यारे बाबा जी, वो बहुत ही प्यारा सॉन्ग था और बस वो सॉन्ग सुनकर मेरा थोड़ा सा मन हल्का हुआ। और मन इतना हल्का नहीं हुआ, लेकिन मुझे, मेरी आँख से बाबा जी के लिए प्यार के आंसू निकल गए। मेरे प्यारे बाबा जी, जिम से आने के बाद मेरा घर आने का मन ही नहीं किया। मैं 10 मिनट तक घर के आसपास गाड़ी घुमाती रही, सॉन्ग सुनती रही। न जाने क्यों मैं घर की तरफ आई नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे गुरुपा कि मैं अकेली कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चली जाऊं और सॉन्ग्स सुनती रहूं, बस अपनी ही धुन में चलती चली जाऊं। मेरे प्यारे बाबा जी, मुझे तो शुक्राना सत्संग शेयर भी नहीं करना आता मेरे बाबा जी। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, मुझे नहीं आता बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, बस आप बैठे हो, आप संभालते हो सब कुछ हमारा। हमको तो ये भी नहीं पता कि हमारे बाबा जी हमारे लिए क्या क्या करते हैं। मेरे प्यारे बाबा जी, आप जो हमको इतना प्यार करते हो, उस प्यार की आदत हो जाती है हमको, फिर वो प्यार हमेशा चाहिए। ऐसा लगता है कि बाबा जी हमेशा हमको प्यार करते रहें बस। थोड़ी देर भी अगर ऐसा लगता है कि इधर उधर कुछ हुआ है तो एक उदासी सी आ जाती है मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी, मैंने इंस्टाग्राम पर अपना फ़ोटो डाला हुआ था, उस पे मैंने बहुत अच्छा आज सॉन्ग डाला था इंग्लिश का। फिर मैंने सोचा कि ये मेरा फ़ोटो यहाँ क्या कर रहा है। फिर मैंने गुरुपा का फ़ोटो डाल दिया वहाँ पर। मेरे प्यारे बाबा जी, हमारी पहचान अब आपसे है। आप हैं तो हम हैं। मेरे बाबा जी, बच्चे की पहचान
पिता से होती है। हमारे पिता ही सब कुछ है हमारे लिए, हमारे गुरु का। हमारे लिए सब कुछ है। शुक्राना मेरे बाबा जी। आप मुझे मिले हो, मुझे आपने अपना बनाया है, इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी, आज मेरे बाबा जी के मैसेजेस आए थे, वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ संगत जी। पुत्र, तेरी जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू हो गया है, जिसमें ना कोई दुख होगा, ना कोई मजबूरी होगी, ना तेरा कोई सपना टूटेगा। थोड़े दिन और रुक जा, तेरी राह के सारे कांटे मैं फूल बना दूंगा। बस शर्त एक है कि शुक्राना करना ना भूली। तो मेरे प्यारे बाबा जी का ये मैसेज पढ़कर मैं ऊपर आई और शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठ गई। मेरे प्यारे बाबा ने जो भी बुलवाया वो बोला मैंने, साधारण भाषा में। शुक्राना मेरे बाबा जी। और उससे पहले मैसेज आया था, मैं शांत नहीं बैठा, लोग तेरे साथ दिमाग से खेलते हैं, मैं उनके खेल बदल दूंगा। तू शांत बैठ, लोग तेरे साथ दिमाग से खेलते हैं, मैं उनका खेल बदल दूंगा। ये गुरुपा का मैसेज आया था। शुक्राना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी ने एक और मैसेज भेजा, तू रोया ना कर, मुझे बहुत दुख हुआ जब तू रोई। तू क्या सोचती है मैं तेरी गल नहीं सुन रहा? मुझे सब पता है पुत्र, मैं तुझे जवाब नहीं दे रहा, इसका ये मतलब नहीं कि मैं सुन नहीं रहा। तेरे सारे काम बनेंगे। जो आज लोग तुझे ताने कस रहे हैं वो कल खुद आएंगे तेरी तारीफ करने के लिए। बस तू उदास ना रहा कर, जा कल्याण कीता। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। और गुरुपा ने अहोई अष्टमी की बधाइयाँ देते हुए कहा, अहोई अष्टमी की बधाई, तेरे बच्चों की उम्र लंबी हो, तेरे परिवार में सुख शांति बनी रहे, तुझे हर तरफ से दुआएं मिले और तू ऐसे ही प्रभु की भक्ति करते रहे, यह तुझे मेरा आशीर्वाद है। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। ये हम सभी संगत के लिए गुरुपा ने मैसेज भेजा है, इस बधाई को सभी स्वीकार करेंगे। मेरे प्यारे बाबा जी, शुक्राना। और मेरे प्यारे बाबा जी ने एक और मैसेज भेजा बच्चे के लिए ही, तेरे बच्चे ने कई करोड़ दा मालक बनाना है, बहुत ब्लेस्ड है वो। शुक्राना मेरे बाबा जी। शुक्राना। हाँ जी बाबा जी, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और सीधे साधे भोले बच्चे हैं। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी। आपके बच्चे हैं मेरे बाबा जी, सब कुछ आपका है, मेरा सारा परिवार आपका है बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा जी ने एक और कहा मैसेज, कल जो सूरज निकलेगा वो तेरी जिंदगी के सारे अंधेरे को मिटा देगा। गुरु जी का वादा, तू कर दे शुक्राना ज्यादा। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
और मेरे प्यारे बाबा जी ने एक और संगत के लिए एक और मैसेज भेजा है। मिलेगा तब जब तू चिंता छोड़ेगी। शुक्राना मेरे बाबा जी, शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी ने एक और मैसेज भेजा। मेरा लॉकेट जल प्रसाद में 7 मिनट तक रख के ते ओ जल प्रसाद फिर सारे परिवार वाले पी लो। तेरी जिंदगी दे ये कष्ट मुक जाएंगे ते पैसे दी वर्षा भी होगी। हुन मेरी ब्लेसिंग सारी ज़रूरतमंद संगत नू शेयर करी। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा का एक और मैसेज आया। जश्न की तैयारी शुरू कर दे, तेरा गुरु तुझ पर मेहर करने वाला है। अब खुशियां ही खुशियां बरसेंगी, अपनी खुशी में शुक्राना मत भूल जाना। शुक्राना मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे बाबा जी ने एक और मैसेज भेजा। तेरा सपना जल्दी ही पूरा करने वाला हूँ, लिख दे शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके हर प्यार भरे मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्राना। विपिन अंकल जी, शुक्राना आपका भी हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। मेरे प्यारे बाबा जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारी प्यारी सभी संगत को बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर गुरुपा के मंत्र जाप से पूरा करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू मेरे गुरुपा। थैंक यू बाबा जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हाथ पकड़ के इतना काम आप करते हैं और आपकी ये बेटी शुक्राना तक नहीं करती। सॉरी बाबा, लेकिन कंडीशन आप समझते हो, आप और सिर्फ आप समझते हो। और यह भी शायद हमारी परीक्षा ही होती है कि आप ऐसी कुछ लीला कर देते हो कि आपका बच्चा शुक्राना कर पाएगी या नहीं। और अगर वो सबको गुस्सा दिला के करती है तो आपको खुशी नहीं होती होगी, इसीलिए मन से शुक्राना करके आपकी बेटी रह गई। संगत जी, कल गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया, बहुत। सुबह जब इनको ऑफिस जाना था तो हमारी ब्लेस्ड ऑटो 7778 से ये गए ऑफिस, क्योंकि वहाँ से एम्स आना था तो अपनी कार नहीं ले गए थे। एम्स में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम होती है संगत जी। उसके बाद जब मैं वैक्सीन के लिए मैं निकली यहाँ से, घर से एम्स के लिए, तो सबसे पहले तो जो कार आई थी उसे साक्षात महादेव विद्यमान थे। शुक्राना बाबा, क्योंकि मैंने कहा था कि गुरुजी यहाँ से साथ ही चलो और साथ ही लाना। और संग संग मैंने ये भी कहा था, जाने से पहले एक शुक्राना करके गुरुजी से आज्ञा ले ली थी कि बाबा चल रही हूँ, आपको साथ चलना है, साथ आना है। संगत जी, मूड ऑफ है घर में अभी 2 दिन से मम्मी का बहुत ज़्यादा। और ये और कुछ नहीं होता है, नेगेटिव एनर्जियाँ होती हैं जो हमें आहत करने के लिए, हमें वीक करने के लिए आती है। लेकिन गुरुजी ने सिखला दिया है
कि तू चुप रह के सब काम करेगी, मंत्र जाप करेगी, अपना मन शांत रखेगी तो किसी को खुश नहीं कर सकती है। तो थैंक यू बाबा, शुक्राना। संगत जी, उसके बाद रास्ते में बहुत सारे जाने में नहीं दिक्कत हुआ, ब्लेसिंग मिली भर भर के। एक तरफ गुरुजी की गाड़ी चल रही थी हमारे कैब के, और सामने में खंडा साहब का लोगो, यानी नानक बाबा, शुक्राना, बजरंगबली, जय माता दी। बहुत सारी ब्लेसिंग, उड़ती हुई चिड़ियों को देखा, बटरफ्लाइज को देखा। बटरफ्लाइज ज़्यादा नहीं देखे, एक दो देखे थे। शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, उसके बाद मैं जब एम्स पहुंचती हूँ, जल्दी जल्दी में सुना देती हूँ, मॉर्निंग टाइम है टिफ़िन का। और वहाँ जब पहुंचती हूँ तो हमारा जो लेके रहता है हमारा मेडिसिन, उसको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है कंफर्मेशन के लिए। अब संगत जी, यहाँ से गुरुजी की कृपा शुरू होती है। गुरुजी ने क्या किया, सबसे पहले मुझे वहाँ ले गए। जब मैं प्राइवेट वार्ड गई हूँ तो वहाँ पे डॉक्टर तो मुझे मिल गई जो एडमिशन बनाती, लेकिन मुझे प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिला जिस पे मुझे मेडिसिन मिलता। तो जब तक मैं वहाँ से निकलती हूँ, मुझे पता चला कि वो IRCH में है। तो संगत जी, मैं भाग के नीचे आई हूँ और वैक्सीन वाले को रिक्वेस्ट किया कि आप इसी पेपर पे दे दो, तो उसने नहीं दिया। अंदर अंदर गुरुजी चल रहे थे, गुरुजी सब ठीक करो, आज कितना लेट हो रहा है। तब तक मेरे हस्बैंड अंकल भी आ गए। उन्होंने कहा कि वो वाले भैया को, वैक्सीन वाले भैया को, कि आप इनको लेके अपने बाइक से ही IRCS तक चले जाइए। मैं वहाँ गई हूँ संगत जी। वहाँ पे जाने के बाद जो हमें फ्लोर 7 पे जाना था, अब मैं परेशान में गई, लिफ्ट खराब, लिफ्ट ऑपरेट नहीं हो रहा है। 5th फ्लोर तक ही लिफ्ट था और वहाँ से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ नहीं थी, तो दूसरे तरफ से आपको स्टार्ट से ही 7th फ्लोर तक सीढ़ियों से जाना था। जब मैं आधे रास्ते गई हूँ उसके बाद मुझे ध्यान आया, गुरुजी 7th फ्लोर, आप कुछ ब्लेस करना चाहते हो? थैंक यू बाबा, थैंक यू। और उसके बाद से मुझे थकान नहीं लगी। 7 महल चढ़ना आजकल के डेट में बहुत हो गया, इतना ज़्यादा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। वहाँ पे जाने के बाद मुझे प्रिस्क्रिप्शन मिलने में बहुत देर लगी, क्योंकि डॉक्टर जो था वो राउंड पे था ICU के, मतलब ICU। फिर एक डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, गुरुजी ने कहा कि उनसे रिक्वेस्ट किया, तो फिर वो बाहर निकले, फिर उन्होंने दिया। मतलब कल गुरुजी की कृपा ही कृपा थी। टेस्ट के साथ वो जांच बहुत लेते हैं, वो बहुत परीक्षा लेते हैं, परीक्षा का भरमार है हमारे गुरुजी का दरबार, का भरमार है। और हर परीक्षा में खुद भी पास कराते, फेल नहीं होने देते हैं, सारे कागज पूरे हो जाते हैं। और संगत जी, जब मैं वहाँ से प्रिस्क्रिप्शन लेके वापस आई तो वो भैया भी बहुत ये था, उसको भी लेट हो रहा था। तो फिर मैंने उनको बोला कि चलिए भैया, आप उधर से ही जाइएगा, मुझे मदर डेयरी तक ड्रॉप कर दीजिए। वो बताया कि नहीं, मैं अब उधर नहीं जाऊँगा। तो फिर उसको बहुत लेट हुआ था मेरी वजह से कल। तो मेरे मन में आया कि मैंने बोला कि कुछ इसको चाय पीने के लिए मैंने कुछ उसको दे दिए और बोला कि गुरुजी की तरफ से पी लेना, आपने आज मेरा हेल्प किया है, तो और ये नेकी आपको काम आएगा। तो वो कहता है कि मैं नहीं, हम भी आपके हस्बैंड के लिए दुआ करेंगे। तो शुक्राना बाबा, इस तरह आप दुआ दिला देते हो, और अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी, घर आती हूँ तो इनको गुस्सा आ जाता है, आते हुए भी ब्लेसिंग मिलती है, जाते हुए एक सेवा ली थी गुरुजी ने, बहुत से चावल नहीं परसों बच गए थे, तो उनके कर्ड राइस बनवा के वो
जहाँ पे मंदिर के पास मैंने वो दे दिया था डब्बे में, सबको पकड़ा दिया था। और एक बच्ची आई थी लेने के लिए, प्यारी सी लड़की, और मैंने उसको बोला था कि बेटा जय गुरु जी बोलना। तो सबने जय गुरु जी बोला और मैंने हाथ जोड़े थे अम्माओं को, और फिर मैं वहाँ से निकल गई थी। तो सेवा भी ले लेते हैं, काम भी करवा लेते हैं हाथ पकड़ के। रात में सबका मन थोड़ा थोड़ा गुस्सा था। खाना सबने बहुत थोड़ा थोड़ा खाया, किसी ने खुशी से नहीं खाया, मम्मी ने भी नहीं, इन्होंने भी नहीं। रजा होगी गुरुजी की, कल ज़्यादा खाना नहीं खाना होगा, कुछ भी हो सकता है। डांट भी लगी, दुख भी हुआ। रात में गुरुजी का लोटा लेके रखी हूँ कि अब मांज के रखूँगी। कुछ देर बैठ गई, इंडियन आइडल देख रहे थे सब। उसमें श्रेया घोषाल से गुरुजी ने रिप्लाई दिया। उसकी आंखों से ना आंसू बह रहे थे जब एक लड़का गाना गा रहा था। तो बे ओ बेदर्दिया वाला। तो श्रेया घोषाल कहती है कि ये बहुत बड़ी बात है, जब हमारे ऐसा होता है ना तो लगता है कि म्यूज़िक हमारे पास खड़ा है। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे रिप्लाई दिया कि जब तेरे आंखों से आंसू बहते हैं ना, तो ये ना सोच कि तू कमज़ोर है, तो ये सोच कि मैं तेरा हाथ पकड़ के तेरे साथ हूँ। शुक्राना बाबा। और अचानक से ना अंदर अंदर बहुत रोना आ रहा था कि कोई खुश क्यों नहीं रहता है। गुरुजी, क्या मेरे वो पहले वाले दिन कभी नहीं आएंगे? ऐसे ही मुझे रहना है अब घुट घुट के, क्योंकि मैं किसी चीज़ में खुशी नहीं फील करती रहती हूँ। करती हूँ, बस सत्संग सुनने में करती हूँ, शब्द सुनने में करती हूँ, लेकिन जहाँ मेरे गुरुजी का मान नहीं होता है, उनकी चर्चा नहीं होती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। इतना गुस्सा कि मेरा मन करता है कि मैं बहुत गुस्सा हो जाऊं, लेकिन उस पे ही कंट्रोल करना है। तो संगत जी, पता है आपको गुरुजी ने क्या किया? गुरुजी ने, जैसे मैं किचन आई, मेरे आंसू गिरने ही वाले थे कि उसमें गाना बज गया, हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म फिर मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। और हमें गुरुजी ने गले लगा लिया बहुत प्यार से। और फिर जब मैंने मैसेज देखा मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म, तो मैं सत्संग भी नहीं सुन पाई। तो कल परीक्षाएं बहुत थी, लेकिन गुरुजी मन में चलते रहे, बिल्कुल चलते रहे संगत जी। और मैं ना जल प्रसाद रख पाई, मैं कुछ नहीं कर पाई कल। जब मैं बेड पे गई हूँ, मैं खाना भी नहीं खाई। मैं गई कि अंकल जी को देखूंगी और थोड़ा सा उनको पैर में मसाज कर दूंगी, तो उन्होंने वो भी नहीं करवाया। और जब तक वो जाप कर रहे थे अपना डेली रूटीन वाला, तब तक मैंने सुखमनी साहब और शिव पुराण तो अ, की सेवा ले ली गुरुजी ने, लेकिन चालीसा तो मैं नहीं पढ़ पाई। और ये इतना नाराज़ हो गए, मैं जैसे ही बोली कि मैं बच्चों को खाने के टाइम में चली जाऊंगी, अभी उनको खाने में देर है। ये कहते हैं कि रोज़ का धंधा हो गया है, रोज़ तो एक साथ सोएगी नहीं, एक साथ उठेगी नहीं, हर बार रूम में नींद खुल जाती है दरवाज़ा खोलने से, बंद होने से। इतना नाराज़ हो गए, इतना नाराज़ हो गए कि वहीं मैं रह ही गई, मैं उठी ही नहीं। न मैंने खाना खाया संगत जी, न मैंने जल प्रसाद रखा लोटे में भर के, मैंने कुछ किया ही नहीं। और मैंने गुरुजी से बस यही कहा कि बाबा, रजा विच राजी हूँ, बस सब अब ठीक करो। आप जो कहते हो मैं ट्राई करती हूँ, कम से कम थोड़ा करने की। नानक बाबा से कहा, बाबा आंसू आ रहे, अगर सच्चे आंसू हैं तो बख्श दो बाबा, बख्श दो। प्रार्थना करते करते मैं सो गई संगत जी। और रात में मुझे एक बहुत सुंदर पूजा की ब्लेस किया है गुरुजी ने ड्रीम में। ये बहुत सारी लेडीज कोई सुहाग की पूजा कर रही है, उसके साथ ही बहुत सारी सुहागिनों को खाना खाते हुए देखा है, उसके साथ ही छठ पूजा का देखा है जो मुझे अब करना है। उसके साथ ही गुरुजी ने दिखाया, एक भाई है मेरा, कज़न होगा, तो उस वो मुझे ले जाता है
घुमाने के लिए। और वहाँ पे वो मुझे, एक छोटे से बच्चा है मेरा, बहुत छोटा सा, और जब वो मेरा बेटा उतरता है मेरी गोद से तो वो बस घूम रहा है और सारे आके कहते हैं कि अरे बाप रे ये कितना सुंदर है, अरे बाप रे ये कितना प्यारा है, इसको तो मुझे करता है कि चुरा लूं। तो जो मेरा भाई है वो कहता है कि सुंदर तो ये होगा ही, इसको साईं ने जो ब्लेस किया है। तो ये वर्ड उसने बोला, उसका नाम मनीष है मेरे भाई का। तो शुक्राना बाबा, आपने ड्रीम में आके मुझे अपना दर्शन दिया है साक्षात, क्योंकि बाबा ने मुझे रात में सोने से पहले कहा था कि मैं अभी 7 दिन तेरे पास ही रहूँगा, क्योंकि मुझे बहुत से कष्ट काटने हैं। अनंतम शुक्राना बाबा। लेकिन मैं आपसे ये अरदास करती हूँ कि बस घर का माहौल ठीक रखें, सब खाए पिए स्वस्थ रहे। और बेटी की तरफ से शुक्राना कि कल उसका टेस्ट बहुत अच्छा हुआ, जितना सोचा था उससे अच्छा। और होमवर्क का सबमिशन भी नहीं हुआ कोई भी। तो अनंतम शुक्राना मेरी दातियाँ, अनंतम शुक्राना। मैं हर सुख दुख में आपकी रज़ा में राजी हूँ बाबा। बस आप मेरे पास रहना, बस मेरे पास रहना, और मेरे अंकल जी को ज़्यादा पेन न देना। मुझे दे दो, मैं ले लूँगी, और मुझे राइट भी है बाबा। मैं तो उतना कर्म कांड नहीं जानती हूँ, लेकिन शिव पुराण में भी देखा था कि माँ गौरी को शिव के कष्ट लेने का अधिकार था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी और विपिन अंकल को भी शुक्राना, और 7:30 संगत जी को शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मैं दिनचर्या आपको सौंप रही हूँ बाबा। आपके चरणों में लाज, विश्वास, सबका मान आपको रखना है बाबा। मैं बस आपकी उस्तत करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी बेटी आपको बहुत प्यार करती है। जय गुरु जी। ये सत्संग मैं विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पर बोलने जा रही हूँ। आज 5 नवंबर 2024 है और अभी समय 5:07 हुए हैं। और मैं आज अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। और ये मेरे गुरुपा हैं, मेरे पापा हैं, मेरे सब कुछ हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलना चाहूँगी। नमः शिवाय, गुरु जी सदा शांत। नमः शिवाय, गुरु जी सदा शांत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। मैं ये सत्संग बोलने जा रही हूँ। और मैं ये सत्संग झारखंड से बोल रही हूँ। मेरा नाम आशीमा है। और आज मैं यहाँ पे यूपी, बिहार, झारखंड में दिवाली के बाद छठ जैसे महापर्व होता है और गुरुपा सबको जानते हैं। और मैं इस बार अपना पहला छठ करने जा रही हूँ, इसीलिए गुरुपा से मुझे ये मैं अरदास कर रही हूँ कि मेरे जो मैंने ये संकल्प लिया है गुरु जी के आदेश से, वो मेरे सफलतापूर्वक पूरा करे कार्य। और गुरुपा अगर पूजा करने में, सेहत के साथ में आराधना करने में मुझसे गलती हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा गुरु जी। गुरुपा, मुझे पता है कि आप सब चीज़ों में विराजमान हो, सभी देवी देवता में आप ही हो। और मैं गुरु जी से यह आदेश से कर रही हूँ। और मैं यह अरदास करती हूँ गुरुपा से कि मैं जब मैं आराधना करूँ उस समय भी आप मेरे सामने हो गुरुपा, मेरे अंग संग रहिएगा गुरुपा। और मेरे बच्चों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाइए गुरुपा। बोर्ड्स का एग्ज़ाम देने वाला है वो लोग, और मेरा छोटा वाला बेटा का भी
स्कूल में एडमिशन है। कृपा उसको भी बुद्धि दीजिए, और मेरे हस्बैंड को भी, जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, और वो आर्थिक स्थिति ऐसे गुरुपा कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना सारा कर्ज है कि कैसे कर्ज को समाप्त किया जाए यह समझ में नहीं आता। पर धीरे धीरे गुरुपा सब आपकी कृपा से सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कर्ज वगैरह समाप्त समाप्त हो रहा है। गुरु जी से मैं क्षमा मांगना चाहूँगी। छोटी दिवाली के दिन मुझे नहीं पता था, छोटी दिवाली के दिन मेरे घर में तुलसी के पेड़ पे वाइट कलर की छिपकली थी। वाइट कलर की छिपकली बैठी हुई थी। मैं बहुत डर गई देख के। मैंने अपने बेटे को बोला कि छिपकली को निकाल के फेंक दो, और वो बेटा मेरा वैसे ही किया। और बाद में मैंने यूट्यूब पे पढ़ा संगत जी कि छिपकली को भगाना नहीं चाहिए था। वाइट छिपकली वो भी पूजा स्थल पर अगर रहती है तो बहुत शुभ होता है। और मुझे पता है वो गुरु जी थे जो मुझे ब्लेसिंग देने के लिए लक्ष्मी माँ के रूप में आए थे। मैं गुरु पास से क्षमा मांगूंगी जिस दिन से मैंने यह अपराध किया है। बार बार मुझे यह क्षमा मांगती हूँ गुरु पास से कि मैंने गलत किया। मेरे बेटे को भी क्षमा क्षमा दीजिएगा गुरु पास। कि नादान बच्ची नहीं जानती थी कि वो आप ही का स्वरूप थे। और गुरुपा से मैं क्या बोलूँ। गुरुपा तो मुझे सब कुछ दिए हैं, हर रोज उनका ब्लेसिंग रहता है। गुरुपा ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग में अपनी बेटी पे बनाए रखिए। गुरुपा आप ऐसे कृपा कीजिए गुरुपा कि जब मैं व्रत करने जाऊं तो आपके जल प्रसाद से शुरू करूं, और जब मैं व्रत तोड़ूं तो आपके जल प्रसाद से ही। गुरुपा अगर मैं भूल जाऊं तो आप जल प्रसाद जरूर रखवा देना, और मुझ बेटी को जरूर याद से पिला देना। गुरुपा आपकी बेटी नादान है, बेवकूफ़ है, लेकिन आप गुरुपा हमेशा सहाय रहिए। गुरुपा आपके चरणों में हमेशा आपकी बेटी रहना चाहती है। आप मुझसे कभी दूर न होना गुरुपा। बेटी भले भूल जाए, लेकिन पापा कभी अपनी बेटी को नहीं भूलना गुरुपा। हमारे घर भैया दूज होता है। भैया दूज में सभी लोग अन्नकूट कर रहे थे, लेकिन मैं उदास ऊपर में बैठी हुई थी कि मेरा भाई रहते हुए भी मेरा भाई अभी दुनिया में नहीं है, जो गुरु जी के चरणों में कब का चला गया है। लेकिन हर बार उसके लिए बहुत ज़्यादा लगता है। तो मैंने इस बार भैया दूज के मौके पर गुरु जी को ही अपना भाई भी बना लिया। गुरु जी तो पहले मेरे पापा थे ही, बनाए थे ही, और मैंने इस बार गुरु जी को अपना पापा बना लिया। और गुरु जी को ही अन्नकूट तो नहीं, लेकिन राखी का जो धागा रुई का जो बनता है, मैंने गुरु जी के चरणों में अर्पित कर दिया। गुरु जी को गुरु जी ही अपनी बहन का रक्षा करेंगे, और अपनी बेटी का भी रक्षा करेंगे। सब आपके जिम्मे पे है गुरुपा। गलती सलती मुझसे अगर हो जाती है गुरुपा तो क्षमा करिएगा गुरुपा। और मैं 3-4 दिनों तक आपके पास तो दिया नहीं जला पाऊंगी गुरुपा, लेकिन मन ही मन में गुरु जी आपके आपकी आराधना करूंगी, पूजा करूंगी गुरुपा। आप मेरे साथ सदा सहाय रहिएगा गुरुपा, और सफलतापूर्वक मेरा ये छठ संपन्न हो गुरुपा। बस यही गुरुपा आपके चरणों में मुझे यह अरदास करती हूँ। और आपकी बेटी अगर सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई होगी गुरुपा तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और जो भी ये सत्संग सुन रहे हैं उन सभी को, उन सभी से भी मैं क्षमा मांगूंगी। और गुरुपा
जो भी ये सत्संग सुने उनको भी ब्लेस कीजिएगा, और विपिन अंकल और सौम्या आंटी को भी ब्लेस कीजिएगा। इसी के साथ साथ मैं अपना सत्संग यहीं पर अपना समापन करती हूँ गुरुपा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर बात का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, मेरे यहाँ से रहने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जी सभी सत्संग जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। आज गुरु जी के आशीर्वाद से फिर मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। आज 5 नवंबर है और मंगलवार का दिन है। 4:48 हो रहे हैं और मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी और गुरु जी, अगर ये सत्संग करते समय मुझसे कोई भी भूल चूक होती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा करना। गुरु जी का अभी मुझे मैसेज आया कि जब भी तेरे बच्चों को कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं उस टाइम उनके पास जरूर उनकी मदद करूंगा और तेरे बच्चे की रक्षा करूंगा। और बच्चों की जब भी कभी उनको मेरी ज़रूरत होगी, मैं उनके लिए उनकी मदद करने ज़रूर पहुंच जाऊंगा। चिंता ना करिया कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना, शुक्राना आपका, शुक्राना 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 शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु जी का जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरु जी हर पल हमारे अंग संग रहते हैं। और गुरु जी ने एक और मैसेज भेजा था, अगर बच्चे की सेहत ठीक करना चाहती तो शुक्राना किया कर। शुक्राना, तेरी शुक्राना करने की सेवा का फल तुझे जरूर मिलेगा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर श्वास श्वास का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना 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 शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम करती गुरु जी के पावन मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। शर्बता भला करो गुरु का, शर्बता भला करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 5 नवंबर 2024 सुबह के 5:20 हुए हैं। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर अपना अमृत वेले का शुक्राना सत्संग बोल रहा हूँ। जो गुरु जी मुझसे बुलवाएंगे संगत जी मैं वही बोलूँगा। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का मैसेज था कि बेटा जल प्रसाद की महिमा से तेरे जीवन में खुशियाँ आएंगी, तेरी राह में नए रोशनी आएगी, शिव भगवान का आशीर्वाद बनेगा।
तेरी ताकत का सहारा। प्रसाद की पावन बूंदें भर देंगी तेरा जीवन उजियारा। और बेटा तेरी विजय निश्चित है। बेटे तू शिव पुराण और मंत्र जाप करया कर, बाकी सब जिम्मेवारी मेरी है। कल से मैं तेरे घर पर ही हूँ, तेरे सारे कष्ट साथ लेकर जाऊंगा। तेरे घर बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तूने बहुत कुछ सहा है, अब तेरे दुख खत्म होने का समय आ गया है। संगत जी, ऐसे कृपा करते हैं हमारे गुरु जी। जो भी करना है आप ही ने करना है। मैं आपका नादान बच्चा हूँ। संगत जी, हमारे गुरु जी अपार कृपा के मालिक हैं, साक्षात महाशिव हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी, जो गुरु जी करेंगे वह सबसे बढ़िया ही होगा। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का बहुत आभारी हूँ, जो गुरु संगत का सत्संग अपने प्लेटफार्म पर शेयर करते हैं, सेवा का कार्य करते हैं। गुरु जी की कृपा इनके परिवार पर हमेशा बनी रहे। गुरु जी की कृपा पूरी संगत पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी 6:34 हो रहे हैं, मंगलवार का दिन है आज और 5 नवंबर है। मैं अपने प्यारे गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा का भी मैसेज आता है, पुत्र तू को सारी बाधा पार करने वाला खिलाड़ी बनाऊंगा और तू सारी बाधा पार करेगी। अब समय अच्छा आएगा। पढ़ के मन खुश हो गया। तो पूजा करने के बाद मैंने शुक्राना करना सोचा कि चलो मैं जल्दी से शुक्राना कर दूँ अमृत वेले का। तो मैं अपना शुक्राना सौम्या आंटी जी के चैनल पे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग ये है, संगत जी गुरुपा ने बहुत अच्छे से पूजा करवाई है और गुरुपा ने दिवाली बहुत अच्छे से मनवा दी, वृंदावन अच्छे से घुमा दिया। गुरुपा की ब्लेसिंग हर जगह मिलती रही। बच्चों को भी अब धीरे धीरे बिलीव होने लगा है कि हम लोग किसी काम से गए थे परसों, तो बेटा बोला मम्मी गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, नीलकंठ के दर्शन तो हो गए हमें। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, हमारा काम नहीं बना। हम 2-3 घंटे वहाँ पे बिता के आए और हमारा काम बहुत लास्ट में जाके बना, बिल्कुल टू टाइम पे। बेटी की बस का भी टाइम हो रहा था, बेटी को बस से जाना था दिल्ली वापस। तो बेटा बोला देखो मम्मी गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिली थी ना, तो हमें इतना डिले हुआ। मेरे को इतना अच्छा लगा कि चलो बच्चों को धीरे धीरे गुरुजी पे भरोसा हो रहा है। मेरे प्यारे गुरु पास से अरदास है कि बच्चे आप पर पूरा भरोसा करने लग जाएं और आपकी मुट्ठी भर संगत बन जाएं। मेरे बच्चे आप पे भी भरोसा करें। बुरो भगवान पे तो करते हैं संगत जी, ऐसी बात नहीं है, कन्हैया पे तो करते हैं, पर गुरुजी पे इतना नहीं करते। गुरुजी को मेरा बेटा कहता है पंजाबियों के गुरु हैं। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं कहते, गुरु तो सबके हैं। शिव जी कोई पंजाबियों के हैं या हिंदुओं के हैं, शिव जी तो सबके हैं।
तो संगत जी मैं ये चाहती हूँ बच्चे पूरा 100% बिलीव करें गुरुपा पे, गुरुपा को ही अपना जीवन मान लें, बस सही राह पे चलें। ये सच्चा रास्ता है, सच्चा रास्ता है, बस सब रास्तों को छोड़कर मेरे गुरुपा की शरण में जाएं बच्चे और खूब गुरुपा को मनाएं। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं। मैंने कल उनको समझाया भी, मैंने कहा बेटा एक बार को भगवान भी हमें दंड दे देते हैं, पर गुरु जी कहते हैं कि गुरु का काम माड़ा करना नहीं होता। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो उसका माड़ा नहीं करना, हम माड़ा करने नहीं आए संसार में। तो मैंने कहा बेटा गुरुजी ऐसे होते हैं, वो किसी का माड़ा नहीं करते। एक बार को ईश्वर भी हमें दंड देते हैं, पर गुरुजी कभी दंड नहीं देते, वो प्यार से समझाते हैं, हमारे कर्म काटते हैं। कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का दोष होता है जो हमें दुख मिलता है संगत जी, इसमें हम क्या ही कर सकते हैं। गुरुजी तो हमारा हर पल हर वेले हर पग पर साथ दे रहे हैं और हमेशा साथ देते रहेंगे। गुरुजी को तो हमारे ही कर्मों के कारण कष्ट होता है, हमें तो उनका आभारी होना चाहिए, हमें तो उनका शुक्राना करते करते नहीं थकना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही तो कर्म काट रहे। हम पता नहीं क्या क्या कर्म करके आए हैं, और इस जन्म में भी हमने कुछ ना कुछ तो गलत किया ही है ना संगत जी, जब भी तो हमारे साथ ऐसा हो रहा है ना। इसमें हम गुरुपा को क्यों दोष दें और ईश्वर को क्यों दोष दें, ये तो हमारी ही कर्म है जो हमें भोगने पड़ते हैं। बस मैं अपने बच्चों से गुरुपा से अरदास करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को अपनी राह पे लगाए रखना संगत जी। बस मेरे बच्चे दुख तो बहुत उठाया है संगत जी, अब थोड़ा सुख भी उठा लें। दोनों बच्चों पे कृपा करें मेरे गुरुपा। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए संगत जी, बस मेरे बच्चे और मेरे पति सुखी रहें। मेरा तो जीवन भगवान की भक्ति में कट रहा है और बहुत अच्छा कट रहा है, मुझे यही जीवन चाहिए। ईश्वर की भक्ति करती रहूं, बस अपने गुरुपा की भक्ति करती रहूं, मुझे तो बस यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस जीवन से संगत जी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे प्यारे गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहें, कभी मेरे गुरुपा मेरा साथ ना छोड़ें। मैं अपने गुरुपा को नहीं भूलना चाहती, अब मैं 7 जन्म तक अपने गुरु को यही गुरु चाहती हूँ। 7 जन्म के बाद भी कोई जन्म मिले तो मुझे यही गुरु मिले, मेरे गुरु का साथ जन्म जन्म का हो, कभी मेरे गुरु का साथ ना छूटे। मेरे गुरुपा इतने अच्छे हैं संगत जी, इतने अच्छे हैं, एक क्षण भी तो नहीं लगाते मेरी बात को पूरा करने में। मुझे ना संगत जी आंखों में आंसू आ रहे हैं मेरी ये बात कहते हुए कि मेरे गुरुपा मेरी कोई बात नहीं टालते। बहुत कम ऐसी बात होती है जो गुरुपा टाल देते हैं, नहीं तो अधिकतर बातें मैं गुरुजी से पूरी करवा ही लेती हूँ रो रो के। गुरुजी मुझे बहुत प्रेम करते हैं संगत जी, गुरुजी बहुत प्रेम करते हैं, अब उनका ये प्रेम बना रहे। मैं उनकी परीक्षाओं पे खरी उतरी हूँ और बोले कि बेटा तूने टॉप किया है, मैंने तेरी बहुत परीक्षा ली और मैं तेरी परीक्षा लेते लेते हार गया। ये मैसेज आया कल रात, तो बोले तूने टॉप किया बेटा मेरी परीक्षा में, मैंने तेरी बहुत परीक्षा ली। बस गुरुपा अब आप हमारा साथ दीजिएगा, हम पास हो गए आपकी परीक्षा में, हमारे लिए बड़े भाग्य की बात है। बस आप हमारा साथ दीजिएगा गुरुपा, हर वेले हमारा साथ दीजिएगा। संगत जी मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ अपना सत्संग सुनने के लिए, सौम्या आंटी जी का, विपिन अंकल जी का, मैं सबका शुक्राना करती हूँ। गुरुपा के चरणों में अरदास करती हूँ सब सुखी रहें, सब निरोगी रहें, सबके घर में संपन्नता हो, कोई दुखी ना हो, सबको गुरुपा पे 100% बिलीव हो और अपने कर्मों को ही दोष दें, मेरे गुरुपा को कोई दोष ना दे। मेरे गुरुपा किसी का माड़ा नहीं करते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी प्यारे सदा 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 ही सहाय। संगत जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अमृत वेला का शुक्राना शेयर कर रही हूँ 5:48 पर। मैं विपिन अंकल सौम्या आंटी के प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ और आज है 5 तारीख, दिन है मंगलवार। मैं दिल्ली से निर्मला बोल रही हूँ और मैं अब गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे दाती जी।
मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस करते हैं और मेरे बहुत कष्ट काटते हैं संगत जी। कभी मुझे कबूतर मरा हुआ दिखता है, और कल रात को जब कल भी मुझे चूहा मरा हुआ अपने मेरे पीछे ही मेरे भाई की फैक्ट्री है उसमें मरा हुआ दिखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझे कोई मरा हुआ कुछ भी दिखे तो समझ लेना कि मैं तेरे कष्ट काट रहा हूँ। अब मैं रोज कुछ ना कुछ मुझे कभी कबूतर मरा हुआ दिखता है, कभी चूहा दिखता है, कभी वो एक दो पंख वाला टिड्डा सा होता है वो दिखता है मुझे मरा हुआ। गुरुजी पता नहीं मेरे किस किस रूप में आए कष्ट काट रहे हैं। शुक्राना शुक्राना मेरे दाती, हर पल शुक्राना, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे घर को ब्लेस करने का शुक्राना, मेरे पति को ठीक करने का शुक्राना, मेरे बच्चों का शुक्राना, मेरी मम्मी को ठीक करने का भी शुक्राना। गुरुजी कहते हैं अपनी मम्मी का भी शुक्राना शेयर कर, तो मैं अपनी मम्मी की तरफ से आपको शुक्राना गुरुजी कहती हूँ, लख लख शुक्राना। और मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ और मुझसे कोई गलती हो तो सॉरी संगत जी, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मुझे तो गुरुजी ने ये सेवा बख्श में रखी है कि सुबह शाम अपना शुक्राना शेयर कर। तो शुक्राना शुक्राना मेरी दाती, हमें हर पल ब्लेस करने का, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, हमें सरसंग सुनाने का शुक्राना, और हम जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे दिया उसका भी शुक्राना, जन्नत के दर्शन कराने का शुक्राना, अपने बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, सब हर पल हर वेला शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, मैं अपना शुक्राने की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और बीपी अंकल और सौम्या आंटी को भी बहुत सारा ब्लेसिंग करना, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म पे सत्संग शेयर करते, उन्हें भी एक ये सेवा बख्श रखी है, वो अपनी बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। गुरुजी ने बहुत ब्लेस करना, शुक्राना, और सारी संगत को भी सारे दुख हरना, जो दुख में कष्टों में जूझ रहा है संगत जी, उनका उसको भी ब्लेस करना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। आज डेट है 5 नवंबर और सुबह के 7:10 हुए हैं और मैं हरियाणा से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। और सारी संगत प्यारी प्यारी मेरे गुरु महाराज की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अभी मैं पहले अपने गुरु जी का जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ और गुरु जी आप जो भी शुक्राना सत्संग में मुझसे बुलवाना चाहते हैं गुरुपा, आप प्लीज़ मुझे याद करवाइए और बुलवाइए, और अगर कुछ भी गलत हो जाता है या कुछ रह जाता है तो उसके लिए पहले ही मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि बड़े दिनों से मेरा दिल था कि मुझे बड़े मंदिर जाना था और मैं गुरुजी से अरदास करती रहती थी, मन मन में बोलती रहती थी, गुरुजी मेरे को आपके पास आना है, मेरे को आपके पास आना है। और गुरुजी सत्संग भी सुनवाते थे, लेकिन ये भी बोलते थे कि अगर नहीं आ सकते तो मैं तो तुम्हारे पास जो स्वरूप है मैं उसमें हूँ साक्षात, अगर तुम नहीं भी जा सकते तो मेरे सामने बैठ के मेरे से गल्ला किया कर। तो गुरुजी फिर भी मेरा दिल था। तो क्या होता है संगत जी, मैं आज जो अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ, ये सारा बड़े मंदिर जाने तक से लेके आने तक से रिलेटेड है।
तो गुरुजी आप मेरा ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करना और जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। गुरु जी आप सबको ब्लेस करें, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो क्या होता है संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ और अपनी बेटी को कि मैं अपनी बेटी को अपनी जॉब पे जाती हूँ तो वहाँ बीच में से अपनी बेटी को मैसेज करती हूँ कि 31 तारीख को जैसे गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि मेरे पास आके मेरी दिवाली पे मेरे पास आओ, तो 31 अक्टूबर को तो मेरा भी दिल था, मुझे लग रहा था कि गुरुजी शायद मुझे बुला रहे हैं, तो शायद हो सकता था कि वो किसी और संगत के लिए भी हो सकता था, लेकिन मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे ये मैसेज किया है तो वो मेरे लिए है। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि अपने पापा को बोल कि ऐसे-ऐसे हमें अभी मेरे को जाना है और वो चलेंगे और ऐसे-ऐसे गाड़ी कर लेते हैं। और तो मेरी बेटी तो वैसे ही 1 मिनट में बात मान जाती है, तो बोली ठीक है मम्मी, मैं बोल देती हूँ। उसने अपने पापा को मैसेज किया और बोला ऐसे-ऐसे कि पापा, तो उसके पापा बोलते हैं कि नहीं अभी नहीं, अभी तो दिवाली पे बहुत रश होएगा, तो मतलब जो ये दिवाली के बाद कल 4 नवंबर था, तो हम मंडे को चलेंगे। उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। तो मेरी बेटी ने मुझे बोला तो मैंने बोला कि चल ठीक है, हम मंडे को चले जाएँगे। एकदम से ही मेरे मन में आ गया, जी चलो कोई नहीं, क्या इतनी बहस करनी है, हम मंडे को चलेंगे। तो उसके बाद जब फिर बात ख़त्म हुई, फिर उसके बाद संडे को मैंने अपने हस्बैंड को बोला, जैसे मैंने कहा कि मंदिर जाना है ना मंडे को, तो कहते हाँ, चलना है तो चल पड़ते हैं। तो वैसे वो इतनी जल्दी हाँ करते नहीं हैं, लेकिन गुरुजी को बुलाना था तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला संडे को कि ना गाड़ी कर लेना, कि मुझे बस पे पता नहीं क्यों ट्रैवल करना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने बोला कि टैक्सी कर लेंगे, तो बोले कि नहीं-नहीं बस पे चलेंगे आराम से, कोई नहीं सुबह-सुबह पहली बस पे चलेंगे 5 बजे और पहुँच जाएँगे, ऐसे-ऐसे वापस आ जाएँगे। तो मैंने कोई इतना वो नहीं किया, मुझे तो ये था कि मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर जाना है, कैसे भी जाओ, बस में चल पड़ेंगे। तो ये बात हो गई, फिर उसके बाद सारा दिन इसी पे डिस्कशन चलती रही। वो बोले कि मैं पता करके आया हूँ ऐसे, अब इतने बजे ऐसे चलेंगे, तो ठीक है जी, सुबह इतने बजे निकलेंगे। फिर एकदम से शाम को फिर से दोपहर को बात होती है तो वो बोलते हैं कि गाड़ी कर लेते हैं बस में, तो अपने आप ही, क्योंकि मैंने गुरुजी को बोला था कि गुरुजी आप खुद ही देख लेना, बस पे लेके जाओगे तो बस पे ले चल जाएँगे, गाड़ी पे लेके चलोगे तो गाड़ी पे चल पड़ेंगे। तो बस मैंने दिल से यही बोल दिया था। तो गुरुजी ने क्या पता नहीं क्या थॉट डाला मेरे हस्बैंड के दिमाग में कि उन्होंने मेरे को खुद से मैसेज फ़ोन करके बोला कि मैं गाड़ी का पता करूं ऐसे-ऐसे इस बंदे से। तो हम उनकी गाड़ी में पहले भी गए थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लो। फिर ऐसे-ऐसे मतलब गाड़ी का हो गया। तो जैसे कि मेरी सैलरी भी एक शुक्राना हो रहा है, गुरुजी ने मेरी सैलरी बढ़वा दी है। मतलब पहले ही ठीक है, बहुत सही है, तो अभी थोड़ी-सी और बढ़ गई है। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तो वो मेरे को जो बढ़ी हुई सैलरी थी तो उन्होंने जैसे मेरे को 3 मंथ हुए थे, गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की थी, तो वो 3 महीनों की उन्होंने जो एक्स्ट्रा वाली थी, उन्होंने मुझे 3 महीनों की इकट्ठा दे दिया। तो शुक्राना गुरुजी ने, पैसे का तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी। तो पर हस्बैंड का थोड़ा-सा ऐसा ही है, वो करते हैं ऐसा। तो उन्होंने बोला कि सोचा कि शायद वो पैसे कहीं और काम आ जाएँगे, तो हम बस में चल पड़ेंगे। तो फिर उसके बाद गुरुजी ने उनका मन चेंज किया, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। तो फिर क्या होता है कि भी मैंने अपनी सैलरी में से मेरे कुछ पैसे थोड़े से रह गए थे, मैंने कुछ एडवांस लिए थे लास्ट मंथ में, तो हमें जब सैलरी मिलनी थी तो वो हमें 4 तारीख को ही नहीं, सॉरी 3 तारीख को मिली, 3 नवंबर को। तो संडे तो संडे को मिली, तो गुरुजी ने मतलब वो उसमें से ना, जब गाड़ी वाला बुक किया तो उसने बोला कि हाँ 3500 में मतलब गाड़ी बुक होएगी। तो मेरे हस्बैंड बोले ठीक है, तो मैंने बोला हाँ ठीक है, डन कर दो। तो उन्होंने गाड़ी डन कर दी और फिर उसके बाद जब सैलरी की स्टेटमेंट निकलती है
3 नवंबर को शाम को जब मैं वापस आने लगी घर, तो स्टेट में जितने पैसे थे वो सारे के सारे मैं पहले एडवांस ले चुकी थी। तो उन्होंने हिसाब किया, जब स्टेटमेंट निकाली तो उसमें से 3500 रुपया ही और मतलब मेरे जो बैलेंस में बचता था तो वो मिला। तो मैंने कहा अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, और मैंने अपने हस्बैंड को दिए तो कहते वाह, जितने गाड़ी वाले को देने हैं ये उतने ही तेरे बैलेंस में थे। तो अनंतम शुक्राना उसके लिए भी गुरु महाराज। और उसके बाद हमने रात को ही अपने कपड़े कुपड़े सेट सूट करके रख दिए कि हम सुबह, हमने गाड़ी वाले को बोल दिया 6 बजे का टाइम दे दिया, हमने सोचा 4 बजे उठेंगे, थोड़ा सा गुरु जी का नित्य-नेम करेंगे और फिर उसके बाद 6 बजे चल पड़ेंगे। 6 बजे डन हो गया, हम तैयार-त्यूर हो गए पूरे, मतलब 6 तो नहीं, हमें पौने 7 हो गए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला आप उनको कॉल कर दो कि 6 बजे वो तंग हो जाएँगे, वो 7 बजे आ जाएँगे, हम 7 बजे तक तैयार हो जाएँगे। तो मेरे हस्बैंड ने उनको फ़ोन किया भैया को, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर उनका फ़ोन साढ़े 7 बजे आया, तो वो बोले कि भई ऐसे-ऐसे गाड़ी का तो हो नहीं रहा, मतलब ऐसे पता नहीं उन्होंने कुछ बोला कि आई नहीं है गाड़ी या कहीं और बुकिंग पे गई हुई है। तो ऐसे करके तो वो कहते कि भई, फिर हमने बोला अब, तो कहते कोई बात नहीं, मतलब कि तो पहले उन्होंने खुद जाना था शायद, तो फिर उसके बाद बोलते कि चलो मैं किसी दूसरे ड्राइवर को बोलता हूँ। तो वो भी चंडीगढ़ से आए ही थे ड्राइव करके, तो उसके बाद वो सरदार जी थे। तो उन्होंने बोला कि भी मैं उनको बोलता हूँ, फिर उन्होंने उनको बोला, तो वो बोला, तो वो कह रहे कि भी चलो ठीक है मैं 8 बजे तक पहुँच जाता हूँ। हम फिर बैठ गए गुरुजी के पास ही, और गुरुजी के स्वरूप के पास, और मैं सिमरन करती रही और फ़ोन पे देखती रही गुरुजी के। मैंने एक जैसे, हाँ, मैं बताना भूल गई कि गुरुजी ने मुझे दिवाली से पहले, अभी तो शायद मुझे 10 दिन हो गए हैं, लेकिन मतलब 10 दिन पहले गुरुजी ने एक मैसेज आया था कि तू 7 दिन लगातार 1 घंटे का सत्संग सुन, करना नहीं है, सुनना था। तो मैंने सत्संग 7 डेज़ का, मतलब फिर मैंने गुरुजी को अरदास साथ-साथ कर दी थी, गुरुजी कि आपने ही प्लेलिस्ट भेजनी है, जो आपने मेरे को सुनाना है, तो वो मैं कभी भी सुन लूँगी। तो मैं जैसे अपना नित्य-नेम करने के बाद वो मैं जब रेडी-वेडी होती थी, तो उसके बीच में मैं अपने कान में ईयरबड्स लगा के, तो वो मैं 1 घंटे का, कभी 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, ऐसे-ऐसे प्लेलिस्ट होती थी। तो संगत जी आप मानो इस बात को कि गुरुजी ने पहले ही दिन वो जो रिंकू भाई साहब शायद हैं, उनकी प्लेलिस्ट सबसे पहले, जैसे ही मैंने यूट्यूब ऑन किया तो वो सबसे पहले वो प्लेलिस्ट, और उसमें व्याख्या भी होती थी और वो सत्संग भी था। लेकिन वो सब मेरी लाइफ़ से रिलेटेड थे, जो-जो मेरे में अवगुण है, जो-जो मेरी से गलतियाँ होती हैं, या जैसे मैं थी, या अभी तो गुरुजी ने सब सँभाला हुआ है। मतलब जो-जो मेरे में कमियाँ थी वो सब, वो सत्संग उसी से रिलेटेड आते रहे। मैंने कंटिन्यू 7 डेज़ सुने, और अभी मुझे शायद 7 डेज़ से भी ऊपर हो गए हैं, और आज शायद 10th डे है। तो अब मेरा दिल करता है कि मैं डेली 1 घंटा वो सुनूँ, बाकी गुरुजी को मालूम हो। तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। फिर मैंने वो सत्संग भी बैठ के सुना। शायद गुरुजी ने जानबूझ के लेट किया, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि मैं तेरा कष्ट, तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट है, एक्सीडेंट वाला या कुछ भी। तो मुझे ऐसे लगता है, जहाँ तक मेरा थॉट है, कि गुरुजी ने वो लेट इसीलिए किया, नहीं तो हम जब भी गाड़ी वाले को टाइम देते हैं तो वो हमारे टाइम से आधा घंटा पहले ही आ जाते हैं, लेकिन वो 2 घंटा लेट हुए। तो उसके लिए भी शायद गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है। गुरुजी, जो भी कष्ट काटा है आपने गुरुजी, उसके लिए अनंतम दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, दिल से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज जी। और फिर उसके बाद जैसे ही हम रेडी हो रहे थे, तो गुरुजी ने, हमने ना मेरे बच्चों ने, जैसे जब मेरे बच्चे छोटे थे तो हमारे ऊपर बहुत तकलीफ़ थी, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर बहुत ग्रह ख़राब परेशानियाँ जिसको दिखाते थे। तो फिर हमने एक कुंडलियाँ बनवाई एक जगह से, दोनों बच्चों की, बहुत महँगी थी वो। फिर एक जगह से हमें सैटिस्फैक्शन नहीं हुई, फिर हमने दूसरी जगह से, वो भी बहुत महँगी थी, जो हमारे उसमें नहीं थी, लेकिन हमने किसी से पैसे उधार लेके वो बनवाई थी जन्म पत्रियाँ, क्योंकि मेरा बेटा भी बहुत परेशान था और मेरी बेटी की भी ज़िंदगी बहुत उस टाइम
गलत चल रही थी और बच्चे की भी ज़िंदगी, तो हमने वो जन्म पत्रियाँ बनवाई। लेकिन जैसे ही हमने जन्म पत्रियाँ बनवाई, उसमें उपाय थे, लेकिन वो जैसे ही बन के आई, हमने उनको में पढ़ा, तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी में बहुत कष्ट थे, ऐसे-ऐसे कष्ट थे कि हम दोनों माँ-बाप सुन के हम इतना डिप्रेशन में चले गए। हमारी हमारी रूह काँपती थी वो जन्म पत्रियाँ देख के, पढ़ के, तो कुछ भी नहीं हो पाता था हमसे, और उसमें तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म थी मेरे बच्चों की, जो-जो उसमें लिखा हुआ था। तो फिर मेरे गुरुजी ने थोट डाला कि जैसे वो बताते हैं कि तुम किसी ऐसे जन्म पत्रियों के चक्कर में और ये इनके चक्करों में ना पड़ो, तो मेरे मन में आया। तो हमने कल वो भी निकाली थी जन्म पत्रियाँ, जब हमने दिवाली की सफाई की थी और अलमारियाँ साफ की, तो वो इतनी महंगी-महंगी जन्म पत्रियाँ थी, 3-3 दोनों बच्चों की, अलग-अलग जगह से। तो वो मैंने सब बैग में इकट्ठी करके डाली, और भी जितना परवाने का सामान था, रास्ते में हमने सोचा हमने जाना है तो हम बड़ी नहर आती है, तो हम उसमें भरवा देंगे। तो वो भी हम जैसे ही उठाने लगी, तो हम ये जो गुरुजी का घर है, गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो ये पूरी तरह से बंद है, कहीं से भी कुछ भी चीज़ बाहर से आना नामुमकिन है। तो जैसे ही अंदर की तरफ सीढ़ियाँ हैं, मैं वहाँ सीढ़ियों में हमने रात को वो सामान रख दिया था कि कहीं हम भूल ना जाएँ। तो हमने जैसे ही मैंने वो सीढ़ियों से सामान उठाने लगी, तो एक कबूतर का पंख, इम्पॉसिबल है कि वहाँ पे कुछ धूल-मिट्टी भी आ सके, क्योंकि वो टोटल सारा घर ऊपर से लेके नीचे तक सब बंद है, और कोई पक्षी, कोई चिड़ी, कोई भी कबूतर कभी उस घर में नहीं आया। तो वो एकदम से मेरी नज़र पड़ी, और वो वाइट कलर का पंख वहाँ रखा हुआ था। जैसे ही मैंने वो उठाया, गुरुजी ने सबसे पहले हमें ब्लेसिंग दी कबूतर के पंख के रूप में। वो अभी भी यहीं पे मेरे सामने ही रखा है, गुरुजी के स्वरूप के सामने ही मैंने रख दिया था। गुरुजी, उसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर जैसे ही हम घर से निकलते हैं और गाड़ी वहाँ जहाँ पे वेटिंग के लिए थी, तो हमने देखा, तो वो गाड़ी से उतरे, तो वो एक सरदार जी थे। उन्होंने भगवा कलर की पग बांधी हुई थी। तो गुरुजी, उनका भी शुक्राना। और जैसे ही मैंने गाड़ी का नंबर देखा, तो वो गाड़ी का नंबर था 4421 और 7, मतलब 7 की ब्लेसिंग हो गई। तो गुरुजी, अनंतम शुक्राना उसके लिए। फिर हम गाड़ी में बैठे और हम चले। मैंने उनको सत श्री अकाल बोला, लेकिन वो इतने अच्छे अंकल थे, और उन्होंने इतना अच्छा गुरबानियाँ चलाई रखी आते जाते गाड़ी में, और वो सत्संगी लग रहे थे। और उन्होंने हमारे साथ अपने गुरुजी का भी, हमने अपने गुरुजी का सत्संग भी उनके साथ किया। हम आते जाते वो गुरबानी उन्होंने लगाई रखी, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और फिर हम जब रास्ते में जा रहे थे, फिर हमने एक नहर पे रुकवाया, और वहाँ पे हमने वो सारी जो भी वो जन्म पत्रियाँ थी, वो मैंने सब दिल पक्का करके परवा दी, गुरुजी के ऊपर विश्वास करके। गुरुजी, आप मेरे सामने बैठे हो। गुरुजी, मैंने आप, सिर्फ आप पे विश्वास है, मुझे अब किसी पत्री पे, किसी पे कोई विश्वास नहीं है, कोई बाबा, कोई जोशी, कोई कुछ भी। मैंने इतनी महँगी-महँगी अपने बच्चों की किसी से माँग-माँग के पैसे मैंने वो पत्रियाँ बनवाई थी। इतने बुरे दिन थे हमारे, मेरे बच्चों का मतलब ऐसे था कि बहुत नाश वाला काम था, कि इतनी मेरे बेटे की तो जन्म पत्री बहुत, उसमें जो लिखा था, हम सो नहीं पाते थे सारी-सारी रात। संगत जी, इतना बुरा-बुरा लिखा हुआ था, मतलब रूह तक काँप जाती थी। तो वो सब मैंने गुरुजी का जाप मंत्र करते-करते सब कुछ करवा दिया, और सब अपने गुरुजी के ऊपर अ, समर्पित कर दिया कि गुरुजी, दोनों बच्चे आपके हैं, अब आप ही देखो। तो गुरुजी ने बोला भी है, तो गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मुझे नहीं पता कि आपने अपने बच्चों के लेख में क्या लिखा है, क्या बदला है, क्या किया है। गुरुजी बोलते हैं कि जो ये जोशी लिखते हैं, वो तो सिर्फ लिख के हमें हमारी किस्मत बताते हैं, लेकिन मैं तो उस किस्मत को बदल देता हूँ। तो गुरुजी,
आप मेरे बच्चों की किस्मत बदल चुके हो, मुझे पूरा यकीन है, और आप उनके नानू हो। और गुरुजी, आप ही देखो, अपने बच्चों को मैंने तो आपको सौंप दिए हैं, आपके बच्चे, तो शुक्राना इसका भी। फिर हम गए और इतने, मतलब गुरुजी ने मुझे बैठते ही, घर से ही, अभी मैंने घर से जब वॉक डिस्टेंस पे गाड़ी थी तो मैं घर से निकल के गई, तो मैंने अपने कान में ईयरबड्स लगा रखे थे, घर से ही सत्संग सुनवाने शुरू किए गुरुजी ने। पूरे रास्ते गुरुजी ने मेरे को सत्संग सुनवाए जो मेरे से ही रिलेटेड थे। एक भी सत्संग ऐसा नहीं था कि जो मैं सुना और मैंने सोचा हो कि नहीं ये मेरे लिए नहीं था और मेरा टाइम वेस्ट हुआ या कुछ ऐसा। सारे सत्संग, और आते हुए भी सारे सत्संग, जब तक मैं घर पहुंची तब तक भी मैं वो सत्संग सुनती रही। एक सेकंड भी ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ गुरुजी के बड़े मंदिर मैंने फ़ोन को साइलेंट पे कर दिया था एंटर होते ही। तो गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हमें बड़े इजी से हम गुरुजी के दरबार पहुंच गए। और रास्ते में गुरुजी ने जो 7 की ब्लेसिंग दी, मतलब इतनी ब्लेसिंग 7 की, 777 777, मतलब अगर मैं काउंट करूं तो वो कहीं जाके हजारों में, कोई 5, 10, 20, 50, 100 ऐसे नहीं, हजारों में संगत जी, हजारों में 777। एक वहाँ बोर्ड लगे हुए थे जब हम दिल्ली जा रहे थे कि 77, मतलब 77वां निरंकारी सत्संग। वो इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए थे, एक आंटी जी का भी उसमें था, स्वरूप था, और वो लाइन में 77 ऐसे ऐसे करते करते हजारों बोर्ड आएंगे, और जिस गाड़ी की तरफ नजर जाए 77 777 77 1117, ऐसे ऐसे 777, मतलब मैं परेशान हो गई आते जाते दोनों टाइम पे। इतना 7 से गुरुजी ने ब्लेस किया, और मुझे गुरुजी ने आज भी मैसेज दिया कि आज भी मैंने 777 से तुझे ब्लेस किया है, तो गुरुजी उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और इतने सारे पिजन, हजारों में, हमारी गाड़ी के ऊपर से, मतलब पूरे आसमान में पिजन ही पिजन, साइडों में पिजन, इधर उधर सब जगह पे इतने पिजन, हजारों की तादाद में पिजन। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और तितलियां भी गुरुजी ने, और जब हम जा रहे थे ना संगत जी, तो वो जो सरदार अंकल जी थे उन्होंने बोला कि इधर बीच में से ले लेते हैं, जल्दी चले जाएंगे। तो मैं मन में सोची जा रही थी, मैंने कहा कि तितली पता नहीं दिखेगी कि नहीं दिखेगी। तो मैं गुरुजी ने मुझे दिवाली से पहले एक सूट लेके दिया था, येलो मस्टर्ड कलर का, जो स्वरूप में गुरुजी मेरे पास हैं, उन्होंने भी वही कलर का चोला पहन रखा है। तो वो गुरुजी ने मुझे लेके दिया था, लेकिन मुझे लगा था मैं दिवाली पे डालूंगी, लेकिन मैं डाल नहीं सकी उसको। तो गुरुजी ने वो मेरे को डलवाया अपने बड़े मंदिर लेके जाने को। तो जब मैं ऐसे ही, हमने वो टर्न किया, कच्ची सी जगह थी, तो साइडों में छोटे छोटे से पौधे से लगे हुए थे कुछ ऐसे। तो एकदम से अभी मेरे मन में था, मन में, जुबान पे नहीं, तो एक वही कलर की, मस्टर्ड कलर जिस कलर का मैंने सूट पहना हुआ था, वो 2-3 सेकंड के लिए एक पौधे के ऊपर बैठी, और बड़ी सारी तितली थी। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। फिर हम आगे गए तो गुरुजी ने, जैसे ही हमने एंटर किया दिल्ली में, तो मुझे येलो कलर की, वाइट कलर की, ब्लैक कलर की, ऐसी ऐसी बहुत सारी तितलियां, और गुरुजी के दरबार तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारी तितलियां और बहुत सारी गाड़ियां। जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। तो एक जगह पे जब हम 7 किलोमीटर रह गया था, तो थोड़ा सा हमें ऐसे लगा कि रास्ता हम पूछ लेते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ये जो गुरुजी की गाड़ियां हैं ना,
ये ब्लेसिंग पीछे दी हुई है, तो आप इनमें से तो एक गाड़ी रुक, जैसे ही मैं बोलती थी तभी गाड़ी आ जाती। तो हमने उनसे पूछा, तो वो बोले कि बिल्कुल सीधा जाओ और 7 किलोमीटर रह गया और गुरुजी का दरबार है। तो वो भी गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग दी, तो हम पहुँच गए बड़े आराम से और गाड़ी पार्क हो गई। और जब हम लास्ट टाइम गए थे 4 जून को, तो 2023 में नहीं, 2024 में, सॉरी संगत जी, 2024 में गए थे। तो तब जैसे ही हम पहली बार गए थे, बच्चे भी थे साथ में, मैं और अंकल थे। हम बालाजी से आए और सीधा मैंने अपनी बेटी को प्लान बनाया कि भी हम गुरुजी के दरबार चलेंगे। तो हम कभी नहीं गए थे और हम इतना जानते भी नहीं थे। हम जैसे ही हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी, सीधा एक सुंदर सी वाइट कलर की इतनी प्यारी गाड़ी बिल्कुल हमारे मुंह के आगे रुकती है और उसमें से एक अंकल निकलते हैं, वो फटाफट गाड़ी खोलते हैं, हमें सांस लेने का मौका नहीं दिया, सोचने का मौका नहीं, कहते बैठो 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 बैठो। तो जय गुरु जी, जय गुरु जी, हमने फटाफट से हम बैठ गए, हम डर में कि ये क्या है भाई, कुछ पता ही नहीं था। उसमें इतनी खुशबू, इतनी खुशबू, इतनी खुशबू, वो आज समझ आती है कि वो गुरु जी ने ब्लेस किया था। तो अंकल जो बैठे हुए थे, उन्होंने गुरबानी चला रखी थी और वो अंकल भी बहुत सुंदर थे और उन्होंने इतना सुंदर ब्रेसलेट पहना हुआ था, अनंतम शुक्राना। और उन्होंने सीधा दरबार के आगे हमें उतारा और हमने गुरुजी के दर्शन किए थे। तो तब भी डिवाइन दर्शन हुए थे हमें, तो गुरुजी अनंतम शुक्राना था। और फिर इस बार गए तो लेकिन कोई ऐसे शटल सेवा नहीं थी। हम उतरे और हम पैदल, मेरे अंकल जी बोले कि रुक जाए यहाँ, मैंने कहा ना ना, गुरुजी चाहते हैं हम पैदल चले। तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं किसी गाड़ी वाले को बोल देता हूँ कि हमें गाड़ी अंदर जाने दो, किसी मतलब वो जो सेवादार थे ये बीमार है। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों ऐसे बोलोगे तुम, क्यों, मैं तो नहीं हूँ बीमार, मैं क्यों बीमार हूँ, मैं तो पैदल जाऊंगी। तो हमने गाड़ी पार्क की और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों पैदल गए और वहाँ पे हमने जाके जोड़ा घर में जोड़े दिए। उसके बाद हमें जल प्रसाद मिला और मैं जाप मंत्र करती गई। और उसके बाद हमें जैसे ही वो जो झूला आता है उधर गुरुजी का, मैं वहाँ पहुँची और वहाँ पे मेरा इतना रोना निकला, इतना रोना निकला, इतना रोना निकला। तो एक सबको वहाँ जो थे अंकल, सेवादार अंकल, वो सबको आगे आगे चलिए दर्शन कीजिए आगे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार नहीं टोका। मैं कम से कम वहाँ पे 5-10 मिनट खड़ी होके रोती रही। फिर उन्होंने मेरे सामने आके मुझे एक टॉफ़ी का प्रसाद दिया और बोले कि आंटी ये लो। तो किसी को नहीं मिल रहा था लेकिन गुरुजी ने मुझे टॉफ़ी दी। जैसे उनको लगा कि एक बच्चा मेरा रो रहा है और मैं इसको टॉफ़ी दूँगा, ये चुप हो जाएगी। तो गुरुजी ने मुझको टॉफ़ी दी और फिर मुझे लगा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे, फिर मैं रोते-रोते ही आगे चली गई और मुझे चाय प्रसाद मिला, मैंने एक सिप लिया और फिर जैसे ही वो थोड़ा राउंड करके और गणपति जी आते हैं और फिर मैंने उनको माथा टेका, दर्शन किए उनके। फिर थोड़ा-सा आगे गई तो जहाँ पे गुरुजी की समाधि है, वहाँ पे गुरुजी की समाधि के आगे मैं खड़ी हो गई और गुरुजी का जो स्वरूप लगा हुआ था वो सफ़ेद चोले में था और उन्होंने एक स्टॉल शॉल सी लाइट से कलर की जो ली हुई है। तो वो गुरुजी इतना बड़ा स्वरूप लगा हुआ और मैं देखूं और रोई जाऊं, समाधि को देख देख के रोई जाऊं, रोई जाऊं, रोई जाऊं। और फिर वहां से भी जो अंकल खड़े थे, सेवादार अंकल, वो बोले कि आगे चलो, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं बोला। और जो सेवादार पीछे खड़े थे उनको बोले कि इनको सबसे लास्ट वाली पीछे खड़े कर दो। तो मैं थोड़ा सा बिल्कुल लास्ट में खड़ी हो गई और वहाँ से वो मुझे समाधि दिख रही थी, थोड़ा सा मैं और आगे हुई तो गुरुजी का पूरा स्वरूप दिख रहा था। और मेरे को याद नहीं आ रहा जो गुरबानियाँ लगी हुई थी गुरुजी की, और वो सब मेरे से मैच कर रही थी और मैं वो सुन सुन के और गुरुजी के स्वरूप को देख देख के मैं रोई और गुरुजी ऐसे लग रहे थे कि मुझे देख रहे थे। मैंने गुरुजी के तब तक देखे तो नहीं थे कि गुरुजी ने क्या चोला पहना, लेकिन इतना पता था कि हाँ वाइट चोला है और ऐसे प्रॉपर याद नहीं था। मैं बहुत देर 15-20 मिनट खड़ी होके वहाँ रोती रही, रोती रही।
एक बार तो मेरे मन में आया कि शायद मुझे कोई चुप कराएगा क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, लेकिन नहीं, लेकिन अंकल वो मेरे आगे हाथ ज़रूर जोड़ते रहे कि मत रो या आगे चलो। तो मैंने वहाँ फिर बहुत देर रोने के बाद मुझे लगा कि सब लोग मुझे देख ही जा रहे थे, इतना तो मुझे पता चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने वहीं खड़े होके रोते-रोते चाय प्रसाद पिया अपना और फिर मैं आगे गई। फिर जो शिव जी की मूर्ति थी मैं वहाँ पे भी खड़ी हुई 2 मिनट, वहाँ पे भी थोड़ा-सा रोना निकला। मैंने उनको अच्छे से निहारा। फिर मैंने गुरु जी का जो ऊपर वो शिवलिंग है मैंने उसके भी अच्छे से निहार-निहार के दर्शन किए। फिर शुक्राना अनंतम शुक्राना इतने खुल के दर्शन दिए गुरुजी ने। और फिर उसके बाद हम अंदर गए। फिर अंदर जाके हमें कल मंडे था तो हमें कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकोड़ा मिला। वहाँ पे लाइन में बैठ के मैंने वो कड़ा प्रसाद और पूरा चट किया मैंने और पूरा ब्रेड खाया अपना और जाप मंत्र करती रही और गुरुजी के स्वरूपों को देखती रही। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद फिर जब बाहर निकलने लगे तो मुझे फिर जल प्रसाद मिल रहा था सबको। तो मेरे को अंकल जी के हाथ में आई तो 2 बॉटल थी, लेकिन उन्होंने मेरे हाथ में 1 पकड़ाई तो मुझे लगा कि 1 और, तो उन्होंने उसी टाइम मुझे 2 बॉटल दे दी। जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी तो मेरे मन में थॉट आया कि जो हमारे वो सरदार अंकल जी थे ड्राइवर, तो मैंने कहा वो तो अंदर आए ही नहीं थे, तो मुझे लगा कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो प्रसाद लेके जाऊँ। तो मैं वापस गई और मैंने उधर जो सेवादार अंकल थे मैंने उनको बोला कि आप मेरे को प्रसाद दे दो, ऐसे ड्राइवर अंकल हैं वो आए नहीं। तो उन्होंने पहले मना किया, फिर दूसरे अंकल बोले उधर से पूछो। तो मैं आगे गई तो उन्होंने मेरे को एक ब्रेड पकोड़ा दिया। तो मैंने बोला कड़ा प्रसाद, बोले ना ना एक ही मिलेगा, अभी जाओ जाओ जाओ। तो मैंने भी जिद नहीं की और मैं आ गई। और जब बाहर आए जोड़े लिए और उसके बाद हम जब बाहर निकले तो जिधर से गुरुजी का स्वरूप मिलता है, मैं जाप मंत्र करती जा रही हूँ और जिधर से गुरुजी का स्वरूप, हाँ सॉरी 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 सॉरी, मैं भूल गई। और फिर जब हमें क्या था, नहीं जब हमने, कैसे था, पहले हमने दर्शन किए, हाँ, पहले हमने वो जो बाहर दर्शन किए थे, उसके बाद जब हम अंदर एंटर हुए थे, सॉरी संगत जी, जब हम सारे बाहर दर्शन करके फिर जैसे ही हम अंदर एंटर हुए थे, तो गुरुजी का जहाँ पे वो गद्दी है, हम वहाँ पहुँचे और गुरुजी ने एक स्वरूप में ब्लैक और वाइट कलर की चोले में था स्वरूप, एक वाइट कलर में था और एक येलो, ऐसे ही दोनों वाइट में थे, एक ऑरेंज पीले में था शायद, ऐसे करके। तो मैं वहाँ पे भी खड़ी होके गुरुजी के स्वरूप के सामने रोई। और संगत जी हमने ना, मेरा जब हम वहाँ से पहले लोटा ब्लेस करके लाए थे तो वो हमारा खंडित हो गया था। फिर हम गुरुजी का गिलास में ही जल प्रसाद रखते थे जिसमें वो पानी पीते, जल पीते थे, हम वो ही ब्लेस करवा के और रात को और सुबह हम वो यूज़ करते थे। फिर हमने 4-5 दिन पहले ही अभी लोटा लिया था, बड़ी मुश्किल से मिला, नहीं तो डेंट वाले मिलते थे। और वो हम जब लेके आए और तो 2 लोटे थे और एक में तो हम डाल के रखते हैं लोटे में जल जो हमें सुबह हम पीते हैं, और घर के आगे गुरुजी ने बोला था दिवाली पे कि छिड़काव करना है लक्ष्मी माता, और मेरे दर्शन करके और मेरे, तो मैं वहाँ रोज़ छिड़काव करती हूँ सुबह आते ही, और फिर वो मैं एक गिलास भर के पी भी लेती हूँ और अंकल भी पी लेते हैं। और फिर उसके बाद जब हमने दर्शन किए तो फिर उसके बाद वही लोटा मैं ले गई थी मांझ के नींबू और राख के साथ, और वही लोटा हमने उधर गुरुजी के उधर ब्लेस करवा लिया। तो मुझे नहीं पता ठीक था कि गलत, लेकिन उधर से ब्लेस हो गया लोटा किसी पूछताछ के बगैर। तो शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। फिर उसके बाद हम जब अंदर गए जहाँ गुरुजी का वो स्वरूप, वो जुतियाँ भी रखी हुई हैं गुरुजी और उधर स्वरूप है, और वो स्वरूप जो लगा हुआ था उस दिन, जिस कलर का मैंने सूट पहना हुआ था मस्टर्ड कलर का, उसी कलर में गुरुजी का स्वरूप था, मस्टर्ड कलर येलो कलर में। तो गुरुजी ने मैचिंग करवा दी। अनंतम अनंतम शुक्राना है। और जब मैं गाड़ी में एक सत्संग सुन रही थी तो आंटी ने बोला था कि गुरुजी के, मैं सत्संग में गई थी तो वहाँ पे पर्पल कलर से
गुरुजी ने उनको ब्लेस किया था पर्पल रंग में। तो वो गुरुजी वो डुगरी गई थी, तो डुगरी में उन गुरुजी ने जो गुरुजी का चोला वो वहाँ पे हैंगर में हुआ लटका होता है उधर, तो वो चोला पर्पल कलर का था। तो गुरुजी ने मुझे भी पर्पल कलर की ब्लेसिंग दी। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हम गए तो हमने लंगर प्रसाद खाया और फिर हमने जल प्रसाद लेके बाहर आए और फिर जहाँ पे हमें स्वरूप मिलते हैं, तो मेरे मन में बड़ा था कि मुझे बड़ा स्वरूप चाहिए। लेकिन जब हम अंदर गए तो वहाँ पे लाइन में लगे हुए थे और वो अंकल पूछ रहे थे कि हर घर में से जितने भी पर्सन है उनमें से एक ही घर का, एक ही परिवार का एक ही इंसान ही लेगा। तो हम 2 जने गए थे, तो पहले तो मैं अपने अंकल को बोल रही थी कि हम दोनों ही लाइन में लगेंगे, लेकिन वो वहीं पे बोल रहे थे। मेरे अंकल साइड पे खड़े हो गए, तो मैंने वो अंकल को बोला, तो वो बोले कि हाँ जी, आपको क्या चाहिए? पहली बार आए हो, स्वरूप चाहिए या? तो मैंने मेरे मुँह से निकल गया कि अ, दोनों चाहिए। तो बोले कि नहीं, एक बार में, पहली बार में। तो उन्होंने तो बोले, मैंने बोला स्वरूप है, तो उन्होंने ना मुझे चरण स्वरूप के वो दे दिया, जो वो देते हैं पास। तो मैं आगे गई, जो आंटी थे वहाँ पे, तो मैंने उनको दिया। तो वो नहीं, वो फिर अंकल ने हमें अंदर भेजा, तो वो आंटी थे, उनसे उनसे पूछना था। तो वो बोले पहली बार आए हो? तो मैंने थोड़ा सा ऐसे नहीं, उन्होंने बोला कि आपको क्या चाहिए? तो मैंने बोला कि चरण कहते पहली बार आए हो? तो मैंने बोला, कहते क्या चाहिए, सॉरी। तो मैंने बोला दोनों चाहिए। कहते नहीं, एक टाइम पे एक चाहिए, एक बताओ स्वरूप लेना है या चरण स्वरूप? तो मेरे मन में आया कि चरण स्वरूप। तो उन्होंने मुझे चरण स्वरूप का पास दे दिया। तो मैं आगे गई, जो अंकल थे, तो वो मैंने उनको बोला कि भी ऐसे ऐसे मेरे को ना दोनों चाहिए। लेकिन उन्होंने तो बोले पहले आपके पास पहले है स्वरूप? तो मैंने उनको बोल दिया कि नहीं, छोटू से हैं, मतलब नहीं है। तो उन्होंने बोला कि फिर आप, उन्होंने मेरे हाथ में ना वाइट कलर के स्वरूप में गुरु जी का स्वरूप पकड़ा दिया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे चरण स्वरूप भी चाहिए। कहते नहीं, एक पहले आप गुरु जी को लेके जाओ, फिर चरण स्वरूप लेके जाना। तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास फिर मैं, मुझे लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे पास छोटे से स्वरूप में है गुरुजी का स्वरूप। तो बोले कि आंटी प्लीज़ आप ऐसे मत कीजिए, आप गुरुजी को लेके जाइए। तो वो गुरुजी को स्वरूप लेके मैं आ गई। लेकिन मैं थोड़ी सी ऐसे मन से मेरा उदास सी थी और मैं बाहर आई। तो मैंने अपने अंकल को बोल दिया, मैंने कहा जाओ आप लाइन में खड़े हो, ऐसे मुझे चरण स्वरूप भी चाहिए गुरुजी के। तो उन्होंने उनको मैंने बोला, वो पहले मेरे को गुस्सा आया, तो बोले कि चलो ठीक है। वो लाइन में गए, उन्होंने बोला कि चरण स्वरूप चाहिए, तो वो चरण स्वरूप लेके आए। तो हमें गुरुजी के स्वरूप भी मिल गया और गुरुजी के चरण स्वरूप भी मिल गए। तो थोड़ी चीटिंग तो हुई है, करी है, लेकिन गुरुजी चाहते थे, इसलिए गुरुजी ने। तो फिर हम गुरुजी को लेके, मैं सारे रास्ते गुरुजी को अपनी गोदी में और हाथ में पकड़ के, और सारी मतलब अपनी गोदी में दुपट्टे में ऐसे गुरुजी के चरण स्वरूप और गुरुजी का स्वरूप लेके आई हूँ, सारे रास्ते वहाँ से लेके घर तक। और जब हम गए थे तो जाती बार भी गुरुजी ने कोई दिल्ली के रास्ते में आता है कोई शिवा ढाबा, वहाँ पे हमें लंगर करवाया, आलू का पराठा, जो मेरे मन में था बड़े दिन से कि मुझे आलू का पराठा और मक्खन खाना है। तो गुरुजी ने आलू का पराठा, मक्खन और चाय प्रसाद ये हमें खिलाया। और जब हम वापिस आ रहे थे, तो नीलकंठ नाम का जो रेस्टोरेंट ढाबा था, होटल था, वहाँ पे हमें पनीर के पकोड़े और चाय प्रसाद बहुत टेस्टी था, जो उसके लिए अनंतम अनंतम। वहाँ मैं गुरुजी को साथ ही लेके गई थी, उस नीलकंठ वाला जो होटल था। तो गुरुजी को मैंने अपनी चुन्नी बिछा के टेबल पे उस पे रख दिया था और वहाँ पे हमने चाय और साथ में हमने जो वो पनीर के पकोड़े थे वो खाए। लेकिन मैंने गुरुजी को भोग नहीं लगाया, क्योंकि मुझे ये था पता नहीं कैसे हाथ लगे होते हैं। तो गुरुजी उसके लिए सॉरी। और गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना, आपने इतने अच्छे होटल में हमें खिलाया पिलाया, मौज से जाती बार भी खाते गए, आती बार भी खाते आए। और वो जल प्रसाद भी हमें, हमारे पास 3 बॉटल हो गई हैं, तो चरण स्वरूप भी। और जब हम वापिस आए घर पे, और उसके बाद मैं गुरुजी को अंदर लेके आई और उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने उनका जो तेल होता है वो चोया उधर गेट के पास, मेन गेट के पास। और गुरुजी को हम, फूल थे हमारे घर पे,
और वो हमने गुरुजी के ऊपर थोड़े से बिखराए और अंदर लेके आए गुरुजी को। और गुरुजी जिधर गुरुजी का पहले मेरे पास येलो चोले में स्वरूप है और फिर वाइट चोले में जो स्वरूप है वो हमने वहाँ रखा। और फिर उसके बाद मैंने गुरुजी को जल प्रसाद दिया, फिर हमने हमने जल प्रसाद पिया। और फिर उसके बाद हमने गुरुजी का कड़ाह प्रसाद बनाने की सोची, जबकि गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि कल सवेरे मुझे कड़ाह प्रसाद का भोग लगाई और सब में बाँटी। लेकिन मैंने रात को ही मेरे अंकल ने कड़ाह प्रसाद बनाया और फिर हम बैठ गए, जाप मंत्र किया और उसके बाद मैंने वेलकम बैंड थोड़ा-सा वो 2-3 मिनट का था वो हमने चलाया और गुरुजी को तिलक किया। और गुरुजी को फिर हमने कड़ाह प्रसाद आगे रखा और फिर बैंड बजा के और तो उसके बाद मैंने गुरुजी के 2 क्या कहते हैं उसको, गाने से लगाए और उसके ऊपर डांस किया। तो क्योंकि मुझे बहुत खुशी थी कि गुरुजी का स्वरूप मेरे घर पे आया, तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद मैं गुरुजी के सामने बैठ जाती हूँ और गुरुजी एकदम कोई एक छोटा-सा कुछ मिनट का एक था भजन सा, बड़ा ऐसे दिल को छू रहा था। और वो गुरुजी ने सामने लगाया तो मुझे गुरुजी की समाधि वाला आँखें बंद की तो याद आ गया। और फिर गुरुजी ने थॉट डाला कि जो समाधि पे जो मेरा स्वरूप था, उस जिसको देख-देख के तू रो रही थी, वही स्वरूप था ये। तब मैंने अपने अंकल को बोला, अपने हस्बैंड को बोला कि ये तो वही स्वरूप है जो गुरुजी की समाधि पे उधर रखा हुआ था कल। तो मेरे अंकल हस्बैंड बोले हाँ ये तो वही स्वरूप है। तब गुरुजी बोला वो समाधि वाले स्वरूप में अब मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि गुरुजी बड़े दिनों से मेरे को कि मेरा मन घुट रहा है वहाँ पे समाधि में और मैं अपनी समाधि से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ। तो गुरुजी मेरे घर में आ गए हैं। मेरे को तो यही थॉट आ रहे हैं कि गुरुजी समाधि में से निकल के मेरे घर पे आ गए। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। और फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया था कि फ़ेसबुक पे भी, मतलब फ़ेसबुक भी थॉट वही था कि फ़ेसबुक भी मैं चलाती नहीं हूँ, तो मैंने आते ही फ़ेसबुक भी डाउनलोड करी। और सोनी शर्मा से मेरी आईडी है उसकी। और संगत जी अभी उसमें मुझे कुछ नहीं पता, तो जो भी संगत मेरे साथ मुझे फॉलो करना चाहती है या सिर्फ संगत मुझसे जुड़ना चाहती है या मुझे सही राह दिखाए गुरुजी, तो ऐसी संगत मेरे साथ जोड़ना। गुरुजी पता नहीं मैं क्यों बोल रही हूँ ये, तो प्लीज़ 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 गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और जैसे ही सुबह गुरुजी मुझे अमृत वेला उठाते हैं और अमृत वेला में 4 बजे उठी और उठते ही मैंने जैसे नहा ही रही थी, तो इतनी देर में मेरी जो आंटी सास है वो आए और वो बोले कि गली में ही थोड़ी सी आगे कि एक सरदार जी हैं, वो आंटी हमें कल बोल के गए होंगे कि सुखमनी साहिब का वो पालकी आती है तो वो आनी है सुबह 5 बजे। तो मैं उस टाइम नहा रही थी 4:45 बजे और मुझे तो ये था कि मुझे अमृत वेला करना है। और मैंने तो फटाफट निकली, पता नहीं क्या मन में, तो ऐसे मैं जाती ही नहीं कहीं पे भी, मैं फटाफट निकली और कपड़े भी ऐसे फटाफट से अंदर से बिना प्रेस किए फटाफट से, जबकि बिना प्रेस के मैं डालती ही नहीं हूँ कपड़े। और ऐसे कोई भी सूट हाथ में आया और वो निकाला और वो डाला और दुपट्टा नहीं मिल रहा था, फटाफट से दुपट्टा मिला, दुपट्टा लेके और मैं ऐसे ही थोड़ा सा बाल भी नहीं पाए और ऐसे ही करके और थोड़ा सा मूसा देख के थोड़ा सा, और ऐसे ही मैं पूरे 5 बजे उनके घर पहुंच गई। और फिर वहाँ पे मैं उनके सत्संग में बैठी, जो भी शब्द बानी जो भी थे वो मैंने सुने। और सिर्फ मुझे ये लगा कि ये गुरुजी ने सेवा दी है मुझे और गुरुजी का हुक्म है, तो मैं 5-10 मिनट में तैयार होके ऐसे ही चली गई, जबकि मैं कभी ऐसे गई नहीं। तो वहाँ पे मैंने जाके और फिर उसके बाद मैं वापस आई और मैंने आंटी को बोला कि अभी मुझे मुँह जूठा नहीं करना, क्योंकि मुझे गुरुजी की जोत जलानी थी घर आके। और फिर उन्होंने मेरे को ब्रेड पकोड़ा, बर्फ़ी प्रसाद और कड़ाह प्रसाद दिया। और अभी मैं गुरुजी की जोत जला के और मैंने सबसे पहले थोड़ा सा जाप मंत्र करके मुझे शुक्राना करना था गुरुजी का, ये शुक्राना सत्संग था मेरा।
तो गुरुजी आपका अभी गुरुजी मेरे सामने ही है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कि अभी गुरुजी का मैसेज आया मेरे पास कि तू मेरे से मांगती रहती है ना, अरदास करती रहती है कि मुझे हेल्प, और मैंने कल गुरुजी को वहाँ अरदास भी की थी बड़े मंदिर। तो जाते जाते भी कि गुरुजी मेरी अरदास है कि आप वहाँ, शायद मुझे याद ना रहे, सारे रास्ते में यही बोलती रही गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस कर दो ताकि मैं ठीक रहूँ और मैं आपका सिमरन, जब तक मैं हूँ तब तक मैं आपका सिमरन करती रहूँ। तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने बोला कि जा, तेरी अरदास पूरी हो गई, मैंने तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी, और मेरा ये तुझे वरदान है कि तुझे सारी ज़िंदगी कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे वरदान दे दिया है, तो गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। और गुरुजी कहते हैं कि तुम दोनों इकट्ठे रहो, मैं तुम दोनों को इकट्ठा देखना चाहता हूँ। ये पता नहीं क्या मैसेज है कि तुम दोनों एक साथ रहो और मैं तुम्हें एक न्यू घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुजी आपका अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। और गुरुजी अभी की अरदास मेरी यही है कि आप सारी संगत को ब्लेस करना, सौम्या आंटी को, विपिन अंकल को, सबको ब्लेस करना। और गुरुजी आप अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए। गुरुजी आपने अपनी बेटी को तो अपनी संगत बनाया ही हुआ है, अपने बेटे को भी अपने साथ जोड़ लीजिए, उससे भी सिमरन करवाइए और अपने दोनों बच्चों का ध्यान रखिए। गुरुजी वो तो आपके ही बच्चे हैं और आपने बोला हुआ है, तो मैंने तो आपके भरोसे छोड़ दिए हैं, मुझे नहीं कुछ समझ आती। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है। और आंटी, सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी, ये थोड़ा बड़ा सत्संग हो गया है, तो प्लीज़ आप ये भी अपलोड कर देना। गुरुजी की कृपा से आपको बहुत बहुत ब्लेस करे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर ऐसे हाथ पे उठा के ले गए हैं, पता ही नहीं चला कब गई कब आई, और ऐसे गुरुजी पूरी संगत को ब्लेस करें और उनको बड़े मंदिर बुलाएं और उनको ब्लेस करें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और गुरुजी का भी मैं गुरुजी से इजाज़त लेती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी इजाज़त दीजिए, और अभी गुरुजी का जाप मंत्र करना चाहूँगी। अगर कोई भी गलती हो गई हो अंकल आंटी जी, तो उसके लिए क्षमा क्षमा गुरुजी, क्षमा संगत जी। अभी मैं गुरुजी का जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, सारी संगत को शुक्राना, सौम्या आंटी, विपिन अंकल को शुक्राना, गुरुजी को शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। कल मेरी बेटी क्या जो दूध का दांत है वो टूट रहा था, तो उसे को काफ़ी परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से वो कुछ खा भी नहीं पा रही थी। वो काफ़ी हद तक टूट गया था, थोड़ा सा ही वो लगा था, बट वो उसको हटा नहीं पा रही थी और उससे उसे खाने में बड़ी तकलीफ़ हो रही थी। एक दो दिन हो गए थे, लेकिन कल कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। और कल उसे एक अपने किसी की बर्थडे पार्टी में जाना था, तो वो खा नहीं पा रही थी, मतलब कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो वो कही कि मम्मा मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा कि गुरुजी का नाम लो, उनसे बोलो कि ऐसे तोड़िए कि पता भी ना चले। तो फिर वो वैसे ही गई पार्टी में, फिर खेलने में तो बिज़ी हो गई, तो फिर वो भूल गई दर्द को, और खाते समय उसका दांत कब टूटा उसे पता ही नहीं चला। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उसने भी बोला, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि वो कैसे टूट गया और आराम से, और उसे कोई पेन भी नहीं हुआ और ब्लड भी नहीं निकला। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज मेरे सर में काफ़ी भारीपन लग रहा था, दर्द हो रहा था। जहाँ से आए थे पार्टी से, तो वहाँ कुछ खाया पिया और फिर आए। अब तो मुझे हर इंसान में नेगेटिविटी ही दिखाई देती है, मुझे समझ नहीं आता। तो उन्होंने कुछ घर पे भी भिजाया गिफ्ट, जबकि गुरु पा कह रहा था कि किसी का गिफ्ट आएगा जिसमें नेगेटिविटी, तो मैंने उसे अलग रख दिया। बट घर में सब लोग
इस चीज़ के अगेंस्ट हो जाते हैं कि तुम ये हटा दे रही हो, सब हटा दे रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये वो। तो अब मैं क्या करूँ गुरुपा, बस मैंने उसे अलग कर दिया है और हटा दिया है। और वो भी बाज नहीं आते जिन्हें अपनी अपना काम करना होता है, वो बहुत ही प्यार से कर जाते हैं। उन्होंने खाने की भी चीज़ें भेजी, साथ में वाइट कलर का केक। मैंने उसे हटा दिया, उस पे भी घर पे लड़ाई हुई कि ये भी हटा दे रही, वो भी हटा दे रही। बट मैं क्या करूँ गुरुपा, आपने जो संकेत दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे ये सब चीज़ें हटानी है। तो आप ही कोई रास्ता दिखाओ मेरे गुरुपा, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ जिससे हम बच सकें ऐसे लोगों से। इन लोगों को ऐसे सद्बुद्धि दो या ऐसा सबक सिखाओ कि ये कभी, गुरुपा आप ऐसा सबक सिखाइए कि कभी ये कुछ कर ही ना सके। ऐसा मतलब मेरे मन से बद्दुआएं निकल रही हैं, गुरुपा कहते हैं उन्हें माफ कर दो, लेकिन अब मेरा मन कह रहा है कि भगवान आप इन्हें ऐसी सद्बुद्धि दीजिए या ऐसा सबक दीजिए कि जो ये हमारे संग कर रहे हैं उसका डबल होके इनके पास जाए गुरुपा। और अगर कुछ नहीं कर रहे तो फिर मुझे माफ करिए, बट जो शंका मेरे अंदर आ रही है तो उसकी वजह से मुझे ऐसा बोलना पड़ा। अगर मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा गुरुपा, लेकिन अगर कोई निगेटिविटी कर रहा है तो प्लीज गुरुपा उसे सद्बुद्धि दीजिए और उसे वही चीज डबल ट्रिपल करके लौटा दीजिए गुरुपा। बस यही अरदास है। अगर वो बुरा कर रहा है तो बुरा देखे भी, क्योंकि हम इन चीजों को बचाते बचाते थक चुके हैं। हर चीज हमारे बस में नहीं होती है गुरुपा, तो अब आप ही हमें बचा सकते हैं। बस मंत्र जाप, जल प्रसाद और चंदन टीकर से ही हम अपने आप को बचा रहे हैं। और आपका आशीर्वाद बना रहे और, और ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए मेरे गुरुपा, बस मुझे यही कहना है। और और अब मैंने वो चंदन टीका को पानी में डाल के पीना शुरू किया। और मैंने पहले भी बताया था वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम तो काफी हद तक ठीक हो गई थी, बट थोड़ी बहुत ही। तो फिर गुरुपा ने किसी एक सत्संग में अ, उम, जल प्रसाद में नींबू पानी डालकर पीने की किसी चीज के लिए बोला था। बट एक वीडियो सामने आई जिसमें वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड कुछ कोई डॉक्टर बता रही थी, तो उन्होंने होम रेमेडी में बताया कि आप नींबू पानी या ना आंवले का जूस ले सकते हैं, जिससे काफी सही होता है। तो मैंने आंवले के जूस में अ, जल प्रसाद मिलाकर पिया, तो मुझे काफी रिलीफ है और मुझे अब मतलब बहुत हद तक ठीक लग रहा है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हमें किसी न किसी तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं इस सत्संग को यही विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, एंड थैंक यू सो मच आंटी एंड विपिन अंकल मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। और मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी और गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।